Good morning, student. Myself Monica Gangwar. I teach English. I teach English chapter 2, A Gift of Chappals. Chapter का जो नेम है वो है A Gift of Chappals. So students, let's start chapter 2. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meenu rushed out and Ravi pulled Radu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mradu. A smiling रुकमणी थ्रू ओपन द डोर, यानी हंसते हुए जो रुकमणी होती है वो डोर को खोलती है. रवि एंड मीनू रस्ट आउट. रवि और मीनू जो है वो एकदम अंदर की तरफ धक्का देते हुए एकदम आते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु, और रवि जो होता है वो मृदु को अंदर की तरफ खींचते हुए इनटू द हाउस, यानी घर के अंदर खींचता है. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, और तब वो कहती है प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु विरोध करते हुए कहती है वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, कि मुझे अपने स्लीपर्स तो उतारने दो. सी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और तब वह क्या करती है, सी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और तब वह जो चप्पल होती है वो एक लार्ज कलर की चप्पल, लार्ज ब्लैक कलर की चप्पल्स जो होती हैं वहाँ पर पहले से रखी हुई होती हैं, तो उनके बराबर में ही सही तरीके से अपनी जो चप्पल्स होती हैं उनको उतार देती है. सी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, और वो जो चप्पलें होती हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर रखी होती हैं वो ग्रे कलर की हो जाती हैं. किसके कारण? वास्तव में डस्ट के कारण वो ग्रे कलर की हो जाती हैं. वैसे ब्लैक होती हैं लेकिन डस्ट के कारण वो ग्रे हो जाती हैं. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एब्रिटो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स, और यू कुड सी, और आप देख सकते हो, द क्लियर मार्क, यानी कि एकदम उन पर मार्क निशान पड़े होते हैं. एब्रिटो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स, प्रत्येक स्लीपर्स पे, यानी दोनों स्लीपर्स पर क्या होते हैं, यानी आप देख सकते हो एकदम निशान पड़े होते हैं. एब्रिटो मीन्स प्रत्येक उंगली कर वहाँ पर निशान पड़े होते हैं फ्रंट पार्ट पर. द मार्क फॉर द 2 बिग टोज पर लॉन्ग एंड स्कार्फी, और जो मार्क होते हैं 2 बिग टोज पर, यानी जो 2 उंगलियाँ होती हैं जो बड़ी बड़ी, उन पर जो मार्क होते हैं 2 बिग वर लॉन्ग मीन्स लंबे होते हैं, लंबे और पतले मार्क पड़े होते हैं चप्पलों के. तो जो बड़ी उंगलियाँ होती हैं, अंगूठे की जो उंगलियाँ होती हैं उन पर अंगूठे, यानी पैरों के जो अंगूठे होते हैं उनकी जो उंगलियाँ होती हैं उनके बड़े बड़े निशान, बड़े और पतले निशान पड़े होते हैं. मृदु did not have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था टू वंडर अबाउट whose slippers they were, कि आश्चर्य करने के लिए इतना समय नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी जो चप्पल है ये है किसकी. रवि ड्रैगड हर टू द बैकयार्ड. रवि जो है उसको कदेड़ करके कहाँ ले जाता है, अपने बैकयार्ड, यानी जो पीछे बरामदा या आंगन होता है वहाँ ले जाता है. बिहाइंड अ थिक बिटर वेरी बुश, जहाँ पर कि क्या होती है, घनी बेर का जो पेड़ होता है वो वहाँ पर होता है. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटवॉल, वहाँ देखता है इनसाइड अ टॉर्न फुटवॉल की लाइंड विद अ शैकिंग एंड फिल्डेड विद सेंट, वहाँ पर एक टॉर्न मीन्स होता है फटी हुई फुटबॉल वहाँ पर पड़ी होती है. लाइंड विद द शेकिंग एंड फिल्ड विद सेंटेड, और वहाँ पर बोरे जो होते हैं वो लाइनिंग वाले जो बोरे होते हैं वो पड़े होते हैं वहाँ पर, और जिनमें कि क्या होती है, रेत भरी हुई होती है. ले अ वेरी स्मॉल किचन, और वहाँ पर क्या देखता है, ले अ वेरी, और उसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और जो कि क्या पी रहा होता है, दूध पी रहा होता है. फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, कोकोनट का जो कोकोनट होता है, कोकोनट आता है जिसमें, उसमें कोकोनट जो होता है उसमें क्या होता है, हाफ शेल जो होती है कोकोनट का, जो देखा होगा अपना गोला, गोले की जो बाहर की शेल होती है, ऐसे ही वहाँ पर हाफ शेल होती है, उसमें दूध भरा होता है, तो वो पी रहा होता है. We found him outside the gate this morning. He was meow meow, poor thing, said मीना. We found him, वो कहता है मैंने पाया आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, कि मैंने इस मॉर्निंग उसको बाहर, यानी गेट के बाहर पाया था, जो वहाँ पर क्या कर रहा था, ये बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था. क्या कर रहा था, म्याऊ म्याऊ कर रहा था. मैंने इसको गेट के बाहर पाया, मॉर्निंग में सुबह मैंने इसको गेट के बाहर पाया था, जो कि ये म्याऊ म्याऊ कर रहा था. तो इसमें क्या होता है, जो रुक्मिणी होती है वो
नेक्स्ट लाइन, मीनू इट्स सीक्रेट्स अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पादूस मामा हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। मीना इट्स अ सीक्रेट कि एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती, जो अम्मा हैं, जो ग्रैंड मदर अम्मा सेज पाती, जो अम्मा से जो पाती हैं वो कहती हैं, क्या कहती हैं, पाती यहाँ पे है ग्रैंड मदर, विल लीव फॉर अवर पादूस मामा हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट, कि अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोगों ने एक बिल्ली पाल रखी है, यानी बिल्ली हमारे पास में है, तो क्या करेंगी, जो है पाती हैं जो वो क्या करेंगी, पादू मामा जो है मामा के घर चली जाएंगी, यानी घर छोड़ करके वो पादू मामा के यहाँ पर रहने लगेंगी। अम्मा कहती हैं कि अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोगों ने बिल्ली पाल रखी है, उन्हें ये बात पता चल गई, तो वो घर छोड़ देंगी और मामा के यहाँ रहने चली जाएंगी। इसलिए एक रहस्य, ऐसे रहस्य बना कर रखना कि हमारे पास एक बिल्ली है। People always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. People are always, people हमेशा टेलिंग अस यानी कि हमसे कहते हैं या बताते हैं, टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि एनिमल्स के प्रति क्या रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हमारे पास क्या है, कोई पालतू जानवर है, तो वो चिल्लाते हैं, ओह डू नॉट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, कि ये कितना गंदा क्या लेके आए। डर्टी क्रिएचर्स मीन्स गंदा, क्रिएचर्स मीन्स प्राणी, कि यहाँ पर कितना गंदा प्राणी लेकर के आए। और ब्रिंग मीन्स होता है लाना। सेट रवि कहता है कि वैसे लोग कहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति दयालु रहना चाहिए, लेकिन वे चिल्लाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारे पास क्या है, कि कोई भी पालतू जानवर है, तब वो कहते हैं कि कितना गंदा ये प्राणी है। रवि ये बात कहता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, वो कहता है कितना कठिन है किचन से लाना जो मिल्क वो है, कितना यानी थोड़ा सा भी मिल्क लाना किचन से कितना कठिन है। पाती सॉ मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, वो कहता है पाती ने यानी जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने सुबह मुझे क्या देख लिया था, पाती ने अभी अभी मुझे जो है मिल्क लाते हुए, ग्लास में मिल्क लाते हुए अभी अभी देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तब मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और इसलिए मुझे दूध पीना है। बट द फिश लुक्ड एट मी, लेकिन वह मुझे इस तरह से देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंड, और तब मुझे ज़्यादा मिल्क यानी बहुत ज़्यादा मिल्क जितना एक ग्लास में था, उसमें ये शक दूर करने के लिए कि वास्तव में मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने उसमें ग्लास में से आधे से ज़्यादा दूध पी लिया। थ्रो हर ऑफ द स्कैंड का मतलब होता है यानी कि अपने ऊपर से शक मिटाना, यानी कि अपने ऊपर से शक मिटाने की वजह से, वैसे तो मैं वो कैट के लिए लेकर के आया दूध, लेकिन अपने ऊपर से शक मिटाने के लिए मैंने ये कह दिया कि ये दूध मुझे भूख लग रही है तो मुझे पीना है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, पाती आई विल, और तब वह क्या चाहती थी, देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और वह चाहती थी कि मैं जो बर्तन है उसको वापस दे दूँ। पाती, और तब मैंने कहा पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि पाती जो ये बर्तन है मैं वो खुद धो लूँगा, आप क्यों परेशान होगी। आई टोल्ड हर, मैंने कहा, आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क, वो कहता है मैं भागता हुआ गया एंड पोर द मिल्क। स्टूडेंट, वी नो सम डिफ़िकल्ट वर्ड इन दिस पैराग्राफ। सीक्रेट मीन्स रहस्य, लीव मीन्स छोड़ना, नोज मीन्स जानना, टेलिंग मीन्स बताना, ऑलवेज मीन्स हमेशा, काइंड मीन्स दयालु, क्रिएचर्स मीन्स प्राणी, हंग्री मीन्स भूखा, ट्रम्बलर मीन्स होता है बर्तन। देखो इसमें मीना क्या, वो जो मृदु होता है इसमें क्या कहता है, ये जो रवि होता है वो कहता है लोग हमेशा कहते हैं कि दयालु रहना चाहिए एनिमल्स के प्रति, लेकिन जब हम लोग पाल लेते हैं तो वो चिल्लाते हैं कितना गंदा प्राणी है। वो कहता है कि हमें जो मिल्क है वो लाना बहुत मुश्किल है, किचन से थोड़ा सा भी मिल्क, किसके लिए, बिल्ली के लिए मिल्क लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे दादी ने, यानी थोड़ी देर पहले ही मुझे दादी ने देख लिया था जब मैं मिल्क लेकर के आ रहा था, तब मैंने कहा कि जो मिल्क है वो मुझे पीना है, मुझे बहुत भूख लग रही है।
तो वो कहता है कि मुझे उनका शक दूर करने के लिए क्या करना पड़ा, आधे से ज़्यादा जो मिल्क था, मुझे शक दूर करने के लिए आधे से ज़्यादा जो मिल्क था वो पीना पड़ा। और तब दादी जो होती हैं वो मुझसे बर्तन मांगती हैं धुलने के लिए, और तब मैं उनसे कहता हूँ कि मैं जो ये बर्तन है वो मैं खुद ही धो लूँगा, क्योंकि आप क्यों परेशान हो रही हो। फिर इसके बाद आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क, वो कहता है मैं भागता हुआ गया और जो मिल्क था इनटू द कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है यहाँ पर शक करना। वो कहता है कि इससे पहले दादी को शक होता, उससे पहले ही मैं भागता हुआ आया और मैंने जो कोकोनट शेल थी उसमें क्या करता है, वो मिल्क डाल देता है और रन बैक और भागता हुआ एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। इससे पहले उन्हें शक होता, मैं भागता हुआ उसमें दूध डालता हूँ और उसके बाद उसको जो बर्तन होता है उसको धो करके रख देता हूँ, इससे पहले उन्हें शक होता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। वो कहता है अब हमें सोचना चाहिए कि और कौन सा रास्ता है जिससे कि हम महेंद्रन को खाना या दूध पिला सके। महेंद्रन दिस लिटिल किटल नेम दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। वो कहता है महेंद्रन, इसका जो नाम है किटी का नेम वो क्या है, महेंद्रन। दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन, इसका जो किटी नेम है वो क्या है, महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु जो होती है इस नाम को सुनकर बहुत प्रभावित होती है। इट वॉज़ अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। वो कहती है इट वॉज़ अ रियल नेम, ये तो एक नाम है, यानी किसी भी पर्सन वगैरह का ये तो नाम है। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, बल्कि ये किसी बिल्ली का नाम नहीं, बल्कि ये बिल्ली का नाम सूट नहीं कर रहा, बल्कि ये किसका नाम है, बल्कि ये किसी आदमी का नाम है जो कि बिल्ली पर सूट नहीं कर रही, प्यारी सी बिल्ली पर ये नाम सूट नहीं कर रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा। वो कहता है वास्तव में इसका जो नाम है वो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। इसका जो वास्तव में जो नाम है, इसका फुल जो नेम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। MP पुनई वॉज शॉर्ट इफ़ यू लाइक। वो कहता है MP पुनई जो है इसका शॉर्ट नेम है इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हें पसंद है तो उसका जो है MP पुनई जो है उसका शॉर्ट नेम है अगर तुम्हें पसंद है। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये एक तरह से अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके कितने लुक देखो इसके फ़र कितने अच्छे हैं। लाइक अ लॉयन मेन, ये एक लॉयन मेन की तरह इसके क्या है, फ़र है। जैसे कि लॉयन मेन यानी फ़र का मतलब जो आपने देखा होगा लॉयन के जो यहाँ पर गर्दन पर जो बाल होते हैं, लाइनें वाइनें होती हैं, उसी तरह से वो कहता है लॉयन मेन यानी लॉयन के जैसे होते हैं बाल वैसे ही इस बिल्ली के बाल वगैरह हैं। तो ये कैसी है, अच्छी नस्ल की बिल्ली है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एशियंट पल्लवास किंग वॉज। और तुम जानते हो व्हाट द एनवलप ऑफ द एशियंट पल्लव किंग, जो पल्लव किंग्स वॉज डोंट यू। और तुम जानते हो जो पहले के जो थे पल्लवास किंग जो थे, पुराने जो प्राचीन किंग थे, उनका ये प्रतीक है बिल्ली। ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट मृदु, और वह मृदु की तरफ कैसे देखता है, मृदु जो है उसकी तरफ यानी मृदु की तरफ कैसे देखता है, एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है आशा से भरे हुए में मृदु की तरफ देखता है कि मृदु की तो ये बात पता ही है कि किसका प्रतीक है। एंड यू नो वो कहता है तुम जानते हो व्हाट द एनवलम ऑफ द एशियंट पल्लवास किंग, और जो ये है बिल्ली जो है वो प्रतीक है प्राचीन पल्लवास जो किंग थे उनकी प्रतीक है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वह मृदु की तरफ आशा से देखता है। मृदु गिग्गल्ड, मृदु मतलब हंसने लगती है, यानी उसे तो पता नहीं होता इसलिए वो खिलखिलाने लगती है, हंसने लगती है। थिंक आई एम जोकिंग, यानी वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, एकदम अभी रुको। आई विल शो यू सम टाइम, कुछ समय रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इट्स अ क्लियर यू डू नॉट हैव अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो क्लियर हो गया कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती हो। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, तुम लगता है महाबलीपुरम नहीं गई हो। ही सैड mysteriously, well when our class went to Mahabalipuram I saw a statue of his Thathas। वो कहता है
कि तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो। ही सैड मिस्टीरियसली मीन्स होता है रहस्यमयी तरीके से वो बोलता है। अच्छा, व्हेन आवर क्लास की जब हमारा क्लास जो था वेंट टू महाबलीपुरम गया, आई सा स्टैचू तब मैंने स्टैचू देखा ऑफ हिज थातास एक्सेट्रा तब मैंने थातास का वहाँ पे स्टैचू देखा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियंट कैट। और जो महेंद्रन है वो वही पुरानी यानी वही उन पूर्वजों की ये बिल्ली है, यानी वही पूर्वजों इनकी दादा परदादा चले आ रहे हैं उसी जाति की, यानी उसकी बिल्ली है ये। एशियन कैन वही प्राचीन बिल्ली है ये। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। अ क्लोज रिलेटिव मीन्स यानी इसके साइंटिफिकली मीन्स वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल इसके क्लोज वो थे, रिश्तेदार थे। स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन लॉयन यानी कि कोई भी और नहीं बल्कि वही जो थे लॉयन वगैरह वही इसके क्या थे, क्लोज रिलेटिव थे। द पल्लवास लाइन एंड एम्बलम ऑफ द पल्लवास डायनेस्टी। और वो कहती है पल्लवास जो लॉयन थे वो प्रतीक थे ऑफ द पल्लवास डायनेस्टी के। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द विटर वेरी बुश। रवि जो होता है वेंट ऑन चला जाता है वॉकिंग अराउंड द विटर वेरी बुश यानी कि उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। बेर का जो पेड़ होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन यानी कि किसको हिलाते हुए, वेविंग मीन्स होता है हिलाना। अ ट्विंग अप एंड डाउन यानी कि जो एक टूटी यानी एक छोटी सी जो टहनी होती है सूखी हुई उसको अप एंड डाउन कर करके उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है बेर के पेड़ की तरफ। हिज आइज स्पार्कलिंग उसकी आंखें जो होती हैं वो चमकती हुई होती हैं यानी कि चमकती हुई होती हैं। दिस कैट इज़ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहता है ये जो कैट है वो और कोई नहीं है बल्कि महाबलीपुरम के जो ऋषि थे उनकी ये बिल्ली है, उन्हीं के पूर्वजों की ये बिल्ली है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू और यदि तुम्हें याद हो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ द वर्शिप कैट इन द एशियंट इजिप्ट। और प्राचीन समय में क्या होता था, द वर्शिप कैट्स इन द एशियंट इजिप्ट। प्राचीन समय में मिस्र के लोग बिल्ली की पूजा किया करते थे। किससे कहता है वो, मृदु से ये बातें कहता है। सो स्टूडेंट वी नो सम डिफिकल्ट वर्ड इन दिस पैराग्राफ। सस्पिशियस SUSPICIOS सस्पिशियस मीन्स होता है शक करना। थिंक मीन्स सोचना। इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित करना। एशियंट मीन्स प्राचीन। एम्बलम मीन्स होता है प्रतीक। क्या होता है, प्रतीक। समटाइम मीन्स कभी कभी। हिस्ट्री मीन्स इतिहास। मिस्टीरियसली मीन्स होता है रहस्यमय। क्या होता है, रहस्यमय। कोई भी रहस्य होता है ऐसे वो कहता है ही सैड मिस्टीरियसली। सॉ मीन्स क्या होता है, देखना। स्टैचू मीन्स होता है क्या होता है, प्रतिमा हो सकता है, प्रतिमा, स्टैचू। वॉकिंग मीन्स चलना। अराउंड मीन्स चारों तरफ। विटर वेरी बुश मीन्स होता है, विटर वेरी बुश मीन्स होता है बेर का पेड़। किसका पेड़, बेर का पेड़। वेविंग मीन्स लहराते हुए यानी कि इस तरह से। ट्विंग मीन्स होता है सूखी लकड़ी जो होती है, छोटी सी पतली सूखी लकड़ी होती है ट्विंग। वेविंग मीन्स होता है लहराने यानी कि छोटी सी लकड़ी को लहराना। हिज आइज स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग मीन्स क्या होता है, स्पार्कलिंग मीन्स होता है आँखों का चमकना यानी हिज आइज स्पार्कलिंग उसकी आँखें जो क्या हो रही थी, चमक रही थी। और वर्शिप्ड मीन्स होता है पूजा करना। क्या होता है, पूजा करना। वर्शिप्ड मीन्स पूजा करना। रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना। क्या होता है, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना। सो स्टूडेंट ये बाकी जो हमारे पैराग्राफ रह गए हैं वो हम कल स्टार्ट करेंगे।